भाई आज का जो हमारा क्लास है ना वो नॉन का लेक्चर 2 है। तो नॉन का लेक्चर 2 है जिसके अंदर मैंने आपको देख सकते हो आप कितना अच्छा मैंने पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया है। और ये सारा चीज़ जो है ना आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इंग्लिश में नारायण सर नाम से एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे कुछ फॉलोवर है, कुछ ही है। तो वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हो और चीज़ों को बढ़िया से यहाँ नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, पीडीएफ पढ़ सकते हो, एक बार रिवाइज कर लोगे क्लास करने के बाद तो आपकी सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। आपके लिए मैंने कुछ बहुत अच्छी लाइन लेके आया हूँ। ठीक है, जो भी बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए है कि ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिला है। जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो है कि ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिला है, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा, है ना भाई। अब देखो जैसे कि नॉन्स है, नॉन विच हैव वन मीनिंग, जिसका एक मीनिंग आता है। एक तो सिंगुलर मीनिंग आता है, एक आता है आपका प्लूरल मीनिंग आता है। ठीक है, अब देखो इसको कैसे समझेंगे हम। जैसे अल्फाबेट आप बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो ना। तो अल्फाबेट क्या होता है, A to Z को हम अल्फाबेट कहते हैं। लेकिन अल्फाबेट्स क्या होता है, एक लैंग्वेज जो है, भाषा है। जैसे आप कहोगे कि आई नो सो मेनी लैंग्वेज अल्फाबेट्स, आई नो सो मेनी अल्फाबेट्स, मतलब आप बहुत सारे भाषा जानते हो। ठीक है, गुड क्या होता है, बेनिफिट होता है। ठीक है, गुड क्या होता है, बेनिफिट होता है। एक गुड आपका एडजेक्टिव होता है। एक गुड क्या होता है आपका, एक गुड आपका एक गुड आपका क्या होता है, एक गुड आपका एडजेक्टिव होता है। ठीक है, लेकिन एक गुड जो है वो नॉन होता है। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, नॉन पढ़ रहे हैं ना। तो एक गुड आपका क्या होता है, एक गुड आपका नॉन होता है जिसको हम बेनिफिट कहते हैं। ठीक है, ये वाला जो है ये आपका नॉन है। अब गुड्स क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब कस्टम क्या होता है, ट्रेडिशन चल रहा, ट्रेडिशन होता है। ठीक है, कोई ट्रेडिशन है ना, हम बोलते हैं ट्रेडिशन है। और ये कस्टम का प्लूरल क्या होगा, मिस हो गया यहाँ पे। तो कस्टम होता है, कस्टम्स होता है जिसका मतलब होता है टैक्स, है ना। कस्टम्स डिपार्टमेंट होता है टैक्स में। एक होता है आयरन, मतलब एक हार्ड मेटल होता है। लेकिन आयरन क्या होता है आपका, हैंड कप्स होता है। वुड क्या होता है, ब्रांचेज ऑफ ट्री होता है। ठीक है, और वुड्स क्या होता है, फॉरेस्ट होता है, जंगल होता है। एयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है। एयर आपका क्या होता है, एयर क्या होता है आपका एटमॉस्फेयर। लेकिन एयर्स क्या होता है, अफेक्टेड मैनर होता है। अफेक्टेड मैनर क्या होता है कि दिखावटी व्यवहार। ठीक है, आप किसी को दिखा के व्यवहार करो। अब जैसे देखो, एक सिंगुलर में क्या होता है, स्ट्रेंथ फोर्स का मतलब क्या होता है, सिंगुलर में स्ट्रेंथन होता है। लेकिन इसी के प्लूरल करोगे तो फोर्सेस होता है। फोर्सेस क्या होता है, आर्मी। फोर्सेस के अंदर में सब आ जाता है आपका आर्मी, नेवी और एयर। अब जैसे देखो, क्वार्टर क्या होता है, क्वार्टर मतलब होता है प्रॉमिस करना। लेकिन क्वार्टर्स क्या होता है, रेसिडेंस, जहाँ पे आप रहते हो। वर्ड क्या होता है, वर्ड होता है आपका प्रॉमिस। लेकिन वर्ड्स क्या होता है, लैंग्वेजेज, है ना। वर्क क्या होता है, बिजनेस। लेकिन वर्क्स क्या होता है, लिटरली, लिटरेरी वर्क्स और फैक्ट्री। ठीक है, लिटरेरी वर्क और फैक्ट्री, साहित्यकार। अब देखो, रिगार्ड क्या होता है, रिस्पेक्ट। और रिगार्ड्स क्या होता है, वेल विशेज। जैसे आप किसी को मान लो शादी के लिए इनवाइट करो, शादी में, तो क्या देते हो आप, रिगार्ड्स, वेल विशेज देते हो। नॉन सिंगुलर इन फॉर्म एंड सिंगुलर इन फंक्शन। जब नॉन जो है सिंगुलर इन फॉर्म में होता है और सिंगुलर फंक्शन भी करता है, इसको हम ऑल अनकंफर्टेबल, अबे अनकंफर्टेबल लेता है अनकाउंटेबल नाउन्स। भाई यहाँ पे मिस हो गया। ठीक है, समझ जाना, अनकंफर्टेबल लिखते हैं भाई। ये टाइपर जो है ना हमारे, अनकाउंटेबल। ठीक है, अनकंफर्टेबल नहीं हुआ। तो ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स कम इनटू दिस कैटेगरी। ठीक है, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे आपका एडवाइस, अल्फाबेट, अप्लॉज, तारीफ करना, फर्नीचर, आइस, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, सिनर, पोएट्री, लगेज, बैगेज, वर्क, ब्रेड, फूड, एविडेंस, इन अनएम्प्लॉयमेंट, डेबरिस, गोल्ड, हेयर, हैप्पीनेस, मनी, मिसचीफ, न्यूज। ये सब क्या है, सब अनकाउंटेबल है। और इसके साथ आप एस नहीं यूज कर सकते, प्लूरल इसको नहीं बना सकते। ठीक है, बना सकते हैं, एक्सेप्शन है, उसको भी हम बताएंगे। अब जैसे देखो, ऑल दीज वर्ड्स आर सिंगुलर अनकंफर्टेबल, अनकंफर्टेबल नाउन्स नहीं भाई, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन्स, है ना। अनकाउंटेबल नाउन्स, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड आफ्टर देम। इसके बाद जो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होता है। वी कैन नॉट यूज ए और एन आफ्टर देम। इसके बाद आप कभी भी ए एन नहीं यूज कर सकते। ठीक है, वी कैन नॉट मेक देयर प्लूरल फॉर्म, इसको आप प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। लेकिन
जैसे अब पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो ये चीजें बताएंगे जहाँ पे प्लूरल बनेगा। जैसे देखो शुगर है, इंफॉर्मेशन है, इसके पहले आप ए एन शुगर नहीं लगा सकते, ए एन इंफॉर्मेशन नहीं लगा सकते, शुगर से नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन से नहीं करते, मतलब डायरेक्ट आप प्लूरल नहीं कर सकते, डायरेक्ट आप आर्टिकल नहीं लगा सकते, ठीक है, ये सब चीजें बता रहा है। अब जैसे देखो नॉन प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन फंक्शन, प्लूरल इन फॉर्म में है लेकिन ये फंक्शन किसका करता है, सिंगुलर में करता है। अब जैसे देखो मैथमेटिक्स में आपने एस लगा दिया तो आपको लगता होगा कि प्लूरल हो गया, लेकिन ये भाई सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर है, लिंग्विस्टिक्स भी सिंगुलर है और ये एकॉस्टिक भी सिंगुलर सिंगुलर है। अब जैसे देखो इसको हमें, ये सिंगुलर है। अब जैसे आपको मैं पूछूं कि मैथमेटिक्स इज आर वेरी वीकेस्ट सब्जेक्ट, इज माई वीकेस्ट सब्जेक्ट, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे मैथमेटिक्स के साथ क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर फंक्शन करता है, दिखता है प्लूरल है लेकिन फंक्शन किसका करता है, सिंगुलर करता है। जैसे पॉलिटिक्स के साथ क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि दिखता है ये सिंगुलर प्लूरल है लेकिन होता क्या है, एक्चुअल में सिंगुलर होता है, ठीक है। अब जैसे बायोलॉजी है, बायोलॉजी में तो बायोलॉजी क्या है, सिंगुलर है ना। अब जैसे देखो, अब मुझे ये बताओ आप कि जैसे आपके पास एक पॉइंट है, ये नोट है, इस नोट को याद करना है कि इफ द और पॉजिटिव एडजेक्टिव आर यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी, इन दिस केस दे बिकम प्लूरल नाउन एंड प्लूरल वर्ब इज यूज्ड विथ देम। देखो अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव या द किसी भी सब्जेक्ट के पहले आता है, ठीक है, मतलब इनके पहले अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव और या द आता है तो उसके बाद हम उसको प्लूरल में कंसीडर करते हैं। अब उसके बाद जो वर्ब आता है प्लूरल आता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव मैंने आपको प्रोनाउन में पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो ये क्या क्या है, माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, ये सब क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। अब जैसे देखो द मैथमेटिक्स, यहाँ पे क्या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, पर्टिकुलर मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा, ये कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या कौन सा वर्ब आएगा, प्लूरल आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। हिज मैथमेटिक्स, यहाँ पे ये क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे आर आएगा, इज नहीं आएगा, ठीक है भाई। अब जैसे देखो कुछ गेम्स है, क्या क्या है, डार्ट्स है, बिलियर्ड्स है, चेस है, ड्रॉट्स है, बॉल्स है, सॉकर्स है, ठीक है, तो इनके साथ क्या आता है, ये सब क्या होते हैं, ये भी आपका क्या होता है, ये भी आपका क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। इसके साथ भी अगर आप एस यूज करो तो ये सिंगुलर होता है, लेकिन ऐसे ही डिसीज भी क्या होता है, सिंगुलर, जैसे मिसेल्स है, डायबिटीज है, रेबीज है, सिंगल्स है, पाइल्स है, ये सब क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। अब जैसे देखो टाइटल्स ऑफ बुक्स हो गया, जैसे आप बोलते हो द अरेबियन नाइट्स, ये भी क्या है, सिंगुलर है, अरेबियन नाइट्स, द गुलिवर्स ट्रेवल्स, थ्री मिस्टेक्स ऑफ लाइफ, तो यहाँ पे मिस्टेक्स ऑफ लाइफ क्या है, ये भी सिंगुलर है, ठीक है। अब जैसे देखो नॉन सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन फंक्शन, कुछ नॉन ऐसे है ना जो सिंगुलर फॉर्म में होता है लेकिन ये फंक्शन किसका करता है, प्लूरल में क्या फंक्शन करता है। जैसे कि कैटल, ये आपको दिखता है सिंगुलर है लेकिन एक्चुअल में क्या है, प्लूरल है। जैसे कि कैवेलरी, ये दिखता सिंगुलर है लेकिन ये प्लूरल है। इसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये सब चीजें जो है ना बहुत बार पूछा रखा है एसएससी ने, पीवाईक्यू में या बैंकिंग कोई भी, यहीं से क्वेश्चन बनता है। जेंट्री, पिजेंट्री, वर्मीन, नोबिलिटी, इन्फेंट्री, पुलिस, ये सब क्या है, दिखता आपको सिंगुलर है लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये प्लूरल फंक्शन करता है, ठीक है भाई। तो आपका लेक्चर 2 कंप्लीट हो गया, और ये सब जो है ना, ये जैसे आपका क्या कहते हैं, ये सब जो है, ये सब गेम्स का नाम है, बिलियर्ड्स ये भी गेम्स का नाम है, चेस भी है, बॉल्स, पता है क्या होता है कि आप जैसे मान लो वो बॉल वाला जो होता है 3-4, कैसे समझाऊं मैं आपको, पिक्चर दिखा सकता था, ठीक है, सॉकर्स आप देख लेना, सर्च कर लेना, ये सब ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, आप अच्छा लगा होगा लेक्चर, आप मुझे बताना, ठीक है भाई। एंड थैंक यू। लेक्चर 3 बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है भाई, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ऑल द